हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लासेज 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर इंग्लिश की क्लास नंबर 9 करें और जिसके अंदर दोस्तों आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा दोस्तों रीडिंग स्किल का। तो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। व्हाट इज मींट बाय रीडिंग स्किल? व्हाट आर वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग? कि आप पठन कौशल से क्या समझते हैं और पठन कौशल के कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सी विधियां हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग रीडिंग स्किल? कि टीचिंग रीडिंग स्किल के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम करें मीनिंग ऑफ रीडिंग कि पठन का अर्थ क्या है। तो मीनिंग ऑफ रीडिंग: reading is a process of looking at a written or printed symbols and translating it into an appropriate sound. Reading is a process of looking at a written or printed symbols and translating it into an appropriate. यानी जो रीडिंग हो गया एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? लिखित और मुद्रित चिन्हों को क्या है देखने और उन्हें उचित ध्वनि में अनुवाद करने की प्रक्रिया है। दिस स्पोकन सिंबल इज फर्दर एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट फॉर विच इट स्टैंड्स। क्या है? जो चिन्हों को हम बोलते हैं वो क्या जिसके लिए यूज होते हैं उनके लिए बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों दस रीडिंग कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी इसके क्या है 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? पहला सिंबल, साउंड, सेंस। तो आपको पता है सिंबल होगा और उसकी कोई एक ध्वनि होगी और ध्वनि होगी तो वो भी क्या है उसके अंदर सेंस होगा। उसके बाद दोस्तों द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 इज द मीनिंगफुल रीडिंग, यानी इन तीनों के मिश्रण से क्या है कि मीनिंगफुल रीडिंग होती है, कि एक अर्थपूर्ण कौशल बनता है। कि इन तीनों के मिश्रण से क्या है जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है अर्थपूर्ण हो जाता है। अगर इन तीनों का मिश्रण ना हो तो क्या है जो हम पढ़ रहे हैं उसका भी अर्थ नहीं निकलेगा और तीनों का जो संयोजन है वो क्या हो जाएगा, जो पठन उसको क्या है अर्थपूर्ण बना देगा। ये तीनों तत्वों की संयोजन। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग रीडिंग स्किल, कि टीचिंग रीडिंग स्किल के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है दोस्तों टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली, कि बच्चों को इस योग्य बनाना, इतना सक्षम बनाना कि वो किसी भी शब्द का क्या उच्चारण वो सही ढंग से कर सके। उसके बाद दोस्तों टू इनेबल them to understand the meanings of words, क्या है उन्हें योग्य बनाना कि वो क्या शब्दों के अर्थ को समझ सके। टू इनेबल them to read with fluency and speed, उन्हें इतना योग्य बनाना कि वो क्या है प्रभाव और गति के साथ पढ़ सके। उसके बाद दोस्तों टू इनेबल them to form the habit of reading, कि उनके अंदर क्या है पढ़ने की आदत का विकास करना। उसके बाद दोस्तों टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन लिटरेचर, कि छात्रों की साहित्य के अंदर क्या है रुचि का विकास करना, उनकी रुचि को विकसित करना, ये हमारा उद्देश्य है। उसके बाद दोस्तों टाइप्स ऑफ रीडिंग, बात करें टाइप्स ऑफ रीडिंग की। तो टाइप्स ऑफ रीडिंग की अगर बात करें तो रीडिंग के कौन कौन से प्रकार हैं, तो देखते हैं दोस्तों रीडिंग के कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला जो प्रकार है वो दोस्तों लाउड रीडिंग, कि लाउड रीडिंग क्या होता है ऊंची आवाज के अंदर पढ़ना। तो लाउड रीडिंग इज वेरी यूजफुल इन द एलिमेंट्री एंड लोअर क्लासेस। क्या है
जो लोअर रीडिंग वो इम्पोर्टेंट है किन क्लासों के अंदर, एलिमेंट्री एंड लोअर क्लासेस। आप देखते हो कि प्राइमरी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको किस तरफ पढ़ाया जाता है, क्यों, क्या वो जैसे कि वो अरबट बोलते हैं, वर्णमाला को जो बोलते हैं वो क्या जोर जोर से बोलते हैं ताकि वो क्या है उनको समझ सके। उस पर दोस्तों द टीचर कैन करेक्ट द मिस्टेक एंड प्रोनाउंसिएशन विद द हेल्प ऑफ लाउड रीडिंग। जो अध्यापक है वो लाउड रीडिंग की सहायता से बच्चे जो उच्चारण के अंदर जो गलती करते हैं उसको ठीक करता है। यानी अध्यापक क्या करे करता है, लाउड रीडिंग के माध्यम से बच्चे जो उच्चारण के अंदर गलती करते हैं उसको ठीक करता है। आफ्टर मॉडल रीडिंग बाय द टीचर द स्टूडेंट रीड द सब्जेक्ट मैटर लाउड। यानी अध्यापक के पढ़ने के बाद जो बच्चे वो के विषय सामग्री को ऊंची आवाज के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग क्या होता है, मौन अवस्था के अंदर पढ़ना, शांत अवस्था के अंदर पढ़ना। थ्रू साइलेंट रीडिंग ए स्टूडेंट कैन प्ले प्रॉपर अटेंशन टू द मीनिंग ऑफ व्हाट ही इज रीडिंग। क्या है, साइलेंट रीडिंग के द्वारा जो बच्चा है वो जो पढ़ रहा है उसके उस पर क्या उचित ध्यान देता है। क्या है, अगर बच्चा जो साइलेंट पढ़ता है तो क्या है जो पढ़ रहा है उसके वो अर्थ को समझता है, उसको जो अर्थ है वो क्लियर हो जाता है। यानी जो भी पढ़ेगा वो अर्थ को समझते हुए पढ़ेगा। किसके द्वारा, साइलेंट रीडिंग के द्वारा। क्लियर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, अगर बात करूँ इंटेंसिव रीडिंग की, इंटेंसिव रीडिंग होती है संक्षिप्त पठन। कि आप जो भी पढ़ोगे वो संक्षिप्त पढ़ोगे, जितना भी दिया हुआ है वो सारा का सारा आप पढ़ोगे, ये होता है संक्षिप्त पठन, इंटेंसिव रीडिंग। तो इंटेंसिव रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड डिटेल्ड स्टडी। क्या है, इंटेंसिव जो रीडिंग है उससे क्या कहते हैं, डिटेल्ड स्टडी कहते हैं, संक्षिप्त अध्ययन कहते हैं। इन दिस रीडिंग द लर्नर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कंटेंट इन द पैराग्राफ। क्या है, इस इन दिस रीडिंग द लर्नर के इस पठन के अंदर जो छात्र होता है वो क्या है, जो आर्टिकल जो पढ़ता है, कोई भी आर्टिकल पढ़ता है उसको क्या है बारीकी से समझने का प्रयास करता है। उसके अंदर जो सभी के सभी जो कंटेंट होते हैं उन सभी को वो समझने का प्रयास करता है। उसके बाद दोस्तों एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है, अगर बात करें एक्सटेंसिव रीडिंग की, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है कि मुख्य बिंदुओं को पढ़ना। तो इन दिस रीडिंग द लर्नर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। यानी इस के अंदर जो छात्र होते हैं वो क्या है आर्टिकल के मुख्य बिंदुओं को पढ़ता है। उसके बाद दोस्तों सप्लीमेंट्री रीडिंग। सप्लीमेंट्री रीडिंग क्या होता है, अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट्री रीडिंग की तो अनुपूरक पठन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अनुपूरक पठन। तो सप्लीमेंट्री रीडिंग इज एन असिस्टेंस टू द मेन एक्टिविटी ऑफ रीडिंग। कि जो सप्लीमेंट्री रीडिंग है वो पढ़ने में क्या है, एक सहायक क्रिया है, क्या है हम इसको पूरक मान सकते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद दोस्तों लाइब्रेरी रीडिंग। की लाइब्रेरी रीडिंग क्या है, ये भी एक प्रकार है रीडिंग का, लाइब्रेरी रीडिंग। तो इट इज ए प्राइवेट रीडिंग फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट और एक्वायरिंग ग्रेटर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। क्या है, आप लाइब्रेरी के अंदर क्यों जाते हैं, क्यों जाते हो आप लाइब्रेरी के अंदर, आप इसलिए जाते हैं कि आपके ज्ञान के अंदर वृद्धि हो सके, आपका ज्ञान बढ़ सके। और क्या एक प्राइवेट पठन है, आपको पता है कि लाइब्रेरी क्या है, प्राइवेट पठन है। अपनी जरूरत के अनुसार पढ़ते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है। उसके बाद दोस्तों मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। कि टीचिंग रीडिंग के पठन शिक्षण के
कौन कौन सी मेथड है, कौन कौन सी विधियां हैं। देखते हैं दोस्तों, पहला हमारा मेथड है द अल्फाबेटिक मेथड। क्या है द अल्फाबेटिक मेथड? तो इट इज एन ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। क्या यह है टीचिंग रीडिंग का पुराना मेथड है। इट इज आल्सो कॉल्ड एबीसी मेथड। इसके एबीसी मेथड भी हम कह सकते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड बाय ग्रीक्स एंड रोमान्स। यानी इन्वेंटेड मीन क्या होता है? इन्वेंटेड मीन होता है आविष्कार। इट वॉज इन्वेंटेड बाय ग्रीक्स एंड रोमन। इसका क्या आविष्कार का किया गया था? इसका आविष्कार ग्रीक और रोमन के अंदर हुआ था। इन दिस मेथड द स्टूडेंट आर टोट द अल्फाबेट ऑफ द लैंग्वेज। यानी इस मेथड के अंदर जो बच्चा होता है वो क्या है? भाषा के अल्फाबेट को पढ़ता है। हियर द यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए लेटर। यहाँ क्या है? जो शिक्षण की जो इकाई वो क्या है? एक लेटर है। लेटर क्या होता है दोस्तों? अल्फाबेटों को लेटर बोलते हैं। अल्फाबेट कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। अल्फाबेट क्या होते हैं? जो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या होते हैं? अल्फाबेट ही होते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं दोस्तों क्या। आफ्टर दैट द स्टूडेंट्स लर्न वर्ड्स बाय कंबाइनिंग द अल्फाबेट। उसके बाद क्या है? जो बच्चे हैं वो क्या है? अल्फाबेट की संयोजन से पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों इट इज डल एंड बोरिंग मेथड। क्या यह क्या है? डल एंड बोरिंग मेथड। डल क्या होता है? सुस्त। एंड बोरिंग, बोरिंग क्या होता है? रिटर्न क्या, मैं तो बोर हो गया। बोरिंग होता है उबाऊ, किसी भी चीज से उब जाना। इट इज डल एंड बोरिंग मेथड। यह क्या है? सुस्त और उबाऊ मेथड है। बिकॉज क्योंकि द स्टूडेंट विल बी लर्निंग द अल्फाबेट एबीसीडी एटीसी एटसेट्रा। क्योंकि विधि के अंदर जो विद्यार्थी किसको सीखता है? अल्फाबेट को सीखता है। विच आर मीनिंगलेस, जो क्या है? जिसमें जो अर्थहीन है। मीनिंगलेस क्या होता है? अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। द स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट फील इंटरेस्टेड इन इट। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पढ़ना अच्छा नहीं समझते, कोई रुचि नहीं रखते। उसके बाद दोस्तों द फोनिक मेथड। देखते हैं फोनिक मेथड क्या होता है। देखते हैं फोनिक मेथड क्या है। तो इट इज वेरी कॉमन मेथड यूज्ड इन यूके। यह क्या एक बहुत सामान्य मेथड है यूज्ड इन यूके। इसका यूज कहाँ होता है? यूके के अंदर होता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर होता है। इन दिस मेथड मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द साउंड ऑफ द लेटर। लेटर क्या होते हैं दोस्तों? लेटर्स होता है क्या? जो अल्फाबेट होते हैं एबीसीडी, उन्हीं को लेटर्स बोलते हैं। और जो वर्णमाला होती है इसके अंदर क्या है? लेटर्स की ध्वनि पर महत्व दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हियर ईच वर्ड्स इज ब्रोकन अप इनटू बेसिक स्पीच साउंड। यहाँ जो प्रत्येक वर्ड है वो किसके अंदर टूट जाता है? बेसिक स्पीच साउंड के अंदर टूट जाता है। द स्टूडेंट आर टोट डिफरेंट साउंड फर्स्ट। क्या है? शुरुआत के अंदर क्या उनको अलग अलग ध्वनियां जो सिखाई जाती है। दे लर्न द अल्फाबेट आफ्टर वर्ड्स। यानी वो क्या अल्फाबेट को सीखते हैं कब? आफ्टर वर्ड। यानी वो क्या है? शब्द के बाद अल्फाबेट को सीखते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, in other words we can say that here the teachers teaches English through the phonetic script। हम कह सकते हैं अगर जो अध्यापक वो फोनेटिक मेथड से पढ़ा रहा है तो क्या है? द ओनली डिफिकल्टी इन इट्स एप्लीकेशन इज दैट देयर इज नीड ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स। क्या इसके अंदर क्या है? सिर्फ ओनली समस्या नहीं आएगी बल्कि क्या है? इज दैट देयर इज नीड ऑफ एक्सपर्ट टीचर्स। और इसके लिए क्या है? अनुभवी अध्यापक की भी आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों द वर्ड मेथड। क्या है? शब्द विधि। देखते हैं दोस्तों शब्द विधि को। इन दिस मेथड द यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए वर्ड। यानी इस विधि के अंदर जो शिक्षण की इकाई क्या है? एक शब्द है।
है वर्ड, एक शब्द है। मोरेवर पिक्चर्स आर आल्सो यूज्ड, क्या है इसके अंदर, क्या है, अनेक जो तस्वीरों प्रयोग की जाती है। द स्टूडेंट्स लुक एट द पिक्चर्स एंड दे से वट एवर दे सी, क्या है, द स्टूडेंट लुक एट द पिक्चर, जो स्टूडेंट है वो पिक्चर को देखते हैं, तस्वीरों को देखते हैं, एंड दे सी वट एवर दे सी, और उसके बाद वो बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड लुक एंड से मेथड, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, देखने और बोलने वाला मेथड कह सकते हैं। इट इज ए वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग, क्या है, टीचिंग रीडिंग का क्या है, एक बहुत ही उपयुक्त मेथड है, बहुत ही उपयुक्त विधि। द ओनली ड्रॉबैक्स इन दिस मेथड एज दैट ए गुड मेनी पिक्चर्स, क्या है, द ओनली ड्रॉबैक इन दिस मेथड इज दैट ए गुड मेनी पिक्चर्स, क्या है, इस मेथड के अंदर क्या है, अनेक जो अच्छी तस्वीरों क्या है वो शामिल की जानी चाहिए, कि इस मेथड के अंदर जो अच्छी तस्वीरों शामिल की जानी चाहिए, हैव टू बी यूज्ड हेयर। इट इज डिफिकल्ट टू हैव पिक्चर्स फॉर सम वर्ड्स, क्या है, इसके अंदर जो कुछ तस्वीरों को क्या है शामिल करने में समस्या आती है, जैसे कि आप सच एज ए द टू ऑफ एट इट इट सी एटसेट्रा, इन वर्डों के लिए क्या है, इट द टू ऑफ एट, इन वर्डों के लिए आप कौन सी तस्वीर यूज करोगे, इन तस्वीरों को क्या है, इन वर्डों की तस्वीरों को यूज करने में क्या आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों, द फ्रेज मेथड। फ्रेज मीन्स वाक्यांश, क्या है, वाक्यांश विधि। फ्रेज मीन्स वाक्यांश, वाक्यांश विधि। तो इन दिस मेथड द यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए फ्रेज, यानी इस विधि की जो शिक्षण इकाई क्या है, एक वाक्यांश है। द स्टूडेंट्स लर्न फ्रेज एंड दे लर्न द अल्फाबेट आफ्टरवर्ड, क्या है, जो विद्यार्थी है वो वाक्यांश को पढ़ते हैं, एंड दे लर्न द अल्फाबेट आफ्टरवर्ड, और क्या वो वर्ड के बाद अल्फाबेट को सीखता है। उसके बाद दोस्तों क्या है, जो विद्यार्थी है वो क्या है वाक्यांश को सीखते हैं, और क्या है वर्ड के बाद, शब्द के बाद अल्फाबेट को सीखते हैं, यानी वो पहले शब्द को सीखते हैं और उसके बाद वो अल्फाबेट्स को सीखते हैं। फ्रेजेस मीन्स द ग्रुप ऑफ 2 or 3 वर्ड्स, यानी वाक्यांश का अर्थ क्या है, यानी 2 या 2 से अधिक वर्डों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड विद ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट, क्या है, यह जो मेथड है वो हर तरह के बच्चे पे अप्लाइड नहीं होता। द रीजन, इसका कारण क्या है, द रीजन इज दैट द वीक स्टूडेंट कैन हार्डली पिक अप 1 वर्ड एट ए टाइम। इसका जो मैं बात करूं क्या है, दिस द रीजन इज दैट द वीक स्टूडेंट कैन हार्डली पिक अप 1 वर्ड एट ए टाइम, कि जो कमजोर बच्चे उनके लिए क्या है समस्या आएगी अगर इस मेथड से हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, द सेंटेंसेस मेथड, क्या है, वाक्य विधि। इन दिस मेथड द यूनिट ऑफ टीचिंग इज ए सेंटेंस, यानी इस विधि के अंदर जो शिक्षण की एक इकाई वो क्या है, एक वाक्य है। द स्टूडेंट लर्न वर्ड्स एंड अल्फाबेट आफ्टर वर्ड, क्या है, द स्टूडेंट लर्न वर्ड्स एंड अल्फाबेट आफ्टर वर्ड्स, के जो विद्यार्थी हो शब्दों को सीखने के बाद अल्फाबेट और शब्द को सीखते हैं। इन द मेथड द टीचर सिलेक्ट ए सेंटेंस, यानी इस विधि के अंदर जो अध्यापक है क्या है वाक्य को चूज करता है, एक वाक्य का चयन करता है। ही रीड्स द सेंटेंसेस अलाउड एंड स्टूडेंट्स रिपीट आफ्टर हिम,
यानी ही रीड्स द सेंटेंस, जब जो अध्यापक वो उस वाक्य को पढ़ता है तो उसके बाद वह क्या है, बच्चों को रिपीट करने के लिए कहता है। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द सेंटेंस अगेन एंड अगेन, और क्या है, जो अध्यापक है तो बच्चों को बार बार वही सेंटेंस पढ़ने के लिए कहता है। ही आस्क द स्टूडेंट टू रीड फ्रेजेस कंटेंट इन द सेंटेंस, देन इंडिविजुअल वर्ड्स एंड द स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स। इसमें जो अध्यापक वो क्या है, बच्चों को वाक्यांश पढ़ने के लिए कहता है और उसके बाद क्या है, जो वर्डों की स्पेलिंग उसको पढ़ने के लिए बोलता है, अन स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। दिस मेथड हैज सम ड्रॉबैक्स। इसके अंदर क्या ड्रॉबैक्स मीन्स क्या होता है दोस्तों, ड्रॉबैक्स मीन्स होता है दोस्तों डिसएडवांटेज। इसका सुनने में से डिसएडवांटेज यानी इसके दोष, कौन कौन से दोष है देखते हैं दोस्तों। ए लॉट ऑफ देयर इज ए वेस्टेड एंड दिस मेथड, क्या है इस ये क्या समय को खराब करने वाला मेथड है, यानी इसमें क्या है समय वो अधिक लगता है। स्पेशली ट्रेन टीचर्स आर नीडेड, यानी इसके लिए मैं बात करूँ कि क्या स्पेशल टीचर्स की आवश्यकता होगी, जो क्या है ट्रेंड होगा, प्रशिक्षित होगा, उस अध्यापक की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों जो बेल आइकन वाला जो बटन है दोस्तों वो जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी हमारे नेक्स्ट क्लास आए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।